महाकुंभ के मेले में लाखों साधु आए हैं, पर कई बार कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनके काम देखकर लोग कांप उठते हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं वो स्वयं ईश्वर का रूप तो नहीं। हम बात कर रहे हैं अघोरी साधु की, जो शव के साथ संबंध बनाते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। पर ऐसा क्यों? आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको अघोरी साधुओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए आपको अघोरी साधु के ये डरा देने वाली कहानी सुनाते हैं। अमावस्या की रात थी। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था और सिर्फ झींगुर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जिसे लोग काली गांव के नाम से जानते थे। इस गांव के आसपास की कहानियां हमेशा रहस्यमयी रही थीं, लेकिन इनमें से सबसे डरावनी और रोमांचक कहानी थी अघोरी साधु की। काली गांव के लोग कहते थे कि जंगल के भीतर नदी के पास एक खंडहर में एक अघोरी साधु रहता है। वो दिन के समय दिखाई नहीं देता था और रात के वक्त उसकी भयंकर हंसी और मंत्रों की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि कोई भी उस साधु के पास न जाए, लेकिन जैसा कि होता है, युवाओं की जिज्ञासा अक्सर खतरे को अनदेखा कर देती है। गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों की कल्पना मात्र है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली अमावस्या की रात अर्जुन ने अपनी मशाल और एक छुरा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और रात की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। खंडहर का दृश्य भयावह था, टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ अंधेरा। तभी अर्जुन ने देखा कि एक कोने में आग जल रही है। आग की रोशनी में एक काली आकृति बैठी थी। वो साधु था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर नर मुंड रखे हुए थे। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, जो जानने आए हो वो जानने की ताकत रखते हो? अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए जवाब दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता। साधु ने ठहाका लगाया और कहा, अगर ऐसा है तो ये देखो। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ फेंका। तभी अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अंधकार, भूतिया आकृतियां और अजीब अजीब आवाजें। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। साधु ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ लाई है, लेकिन अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो मेरे इस रहस्य को समझो और इसका हिस्सा बनो, या फिर कभी वापस न जाने की कसम खाओ। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, ये सब क्या है? साधु ने बताया कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो उन आत्माओं के साथ रहता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उसका काम उन आत्माओं को मुक्ति देना है, लेकिन इसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंधकार को सह सके। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी साधु ने उसे एक त्रिशूल दिया और कहा, ये तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। अगर तुम इस त्रिशूल को उठा सकते हो तो तुम इस रहस्य का हिस्सा बनोगे, अगर नहीं तो यहाँ से सुरक्षित वापस जाने की आशा मत रखना। अर्जुन ने डरते हुए त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसे लगा कि कोई जबरदस्त ऊर्जा उसके अंदर समा रही है। उसने त्रिशूल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तभी साधु हंसते हुए गायब हो गया और अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोगों ने अर्जुन को जंगल के बाहर बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो उसने पूरी घटना बताई, लेकिन उसके हाथ में साधु का दिया हुआ त्रिशूल अब भी था। अर्जुन ने धीरे धीरे समझ लिया कि साधु की शक्ति साधारण नहीं थी। उसने त्रिशूल को घर के मंदिर में रखा, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वो जानता था कि साधु ने उसे कुछ ऐसा सौंपा है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि ये साधु कोई और नहीं बल्कि महाकाल के उपासक थे, जो आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए अघोरी साधना करते थे। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि जो उनके रहस्य में दखल देता है वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह से समझेगा। उसने अपनी जिंदगी साधु की शिक्षाओं और उस त्रिशूल की शक्ति को जानने में लगा दी। वो जंगल में जाता, खंडहर में ध्यान करता और साधु की भूतिया हंसी को सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अब खुद अघोरी साधना की ओर खिंच रहा है। कहते हैं कि कई सालों बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था।
वो अब गांव में किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कभी साधु की आंखों में थी। लोग कहते हैं कि अब अर्जुन ही अघोरी साधु बन चुका है और वो उसी खंडहर में रहने लगा है। काली गांव के लोग आज भी अमावस्या की रात जंगल की ओर जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अब अर्जुन ही अघोरी साधु के रूप में वहां बस चुका है और जो भी उसके रहस्य को जानने जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन जरा रुकिए, आपको लगा होगा कि अर्जुन की कहानी यही खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। अभी तो एक ऐसा चमत्कार होना बाकी था जिसे देखकर सबके होश उड़ने वाले थे। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग महादेव को नहीं मानते वो भी मानने लगे। आइए आगे देखते हैं। महाकुंभ के पावन मेले में जहां लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे, वहीं मेले के कोने में एक अघोरी ध्यान स्थिर मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हो। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी जिसे महसूस करके लोग अपने आप ही उससे दूरी बनाए रखते थे। उस अघोरी का नाम कालेश्वर था। कहा जाता था कि वो पिछले कई वर्षों से महाकुंभ के हर मेले में आता था और गंगा के किनारे एक विशेष स्थान पर तपस्या करता था। लेकिन इस बार उसके आगमन के साथ ही मेले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग गायब होने लगे और सुबह गंगा किनारे कुछ अजीब निशान मिलते। लोगों के बीच ये चर्चा फैलने लगी कि ये सब कालेश्वर की तपस्या का परिणाम है। कुछ लोग उसे भगवान का रूप मानते थे, जबकि कुछ उसे एक अभिशाप। लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। एक रात एक पत्रकार राघव, जो इन घटनाओं पर रिपोर्टिंग के लिए मेले में आया था, उसने तय किया कि वो कालेश्वर की सच्चाई का पता लगाएगा। राघव को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था और ये मामला उसके लिए एक चुनौती बन गया था। राघव ने रात के समय गंगा किनारे जाकर कालेश्वर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि कालेश्वर रात को गंगा के किनारे एक विशेष मंत्र का जाप करता और उसके बाद गायब हो जाता। राघव ने हिम्मत करके उसका पीछा करने का फैसला किया। अगली रात जब कालेश्वर अपने मंत्र का जाप कर रहा था, राघव ने दूर से उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक कालेश्वर ने अपनी आंखें खोली और सीधे राघव की ओर देखा। राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। कालेश्वर ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम जो जानना चाहते हो उसके लिए तैयार हो? राघव ने हाँ में सिर हिलाया। कालेश्वर ने उसे पास बुलाया और कहा, ये सत्य है, लेकिन ये तुम्हें भयभीत कर सकता है। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? कालेश्वर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं वो हूँ जो संसार के अंधेरे रहस्यों का रक्षक हूँ। ये मेला केवल भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी शक्तियाँ भी इकट्ठा होती हैं जो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकती हैं। मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई इन शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करता है। राघव ने हैरानी से पूछा, तो ये गायब होने वाली घटनाएं? कालेश्वर ने गंभीरता से कहा, ये उन शक्तियों का प्रभाव है। कोई उन्हें जागृत करने की कोशिश कर रहा है और अगर वो सफल हुआ तो इस दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। राघव ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा और कालेश्वर के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गया, उसे पता चला कि ये मामला केवल एक साधारण रहस्य नहीं था, बल्कि उसमें उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर थी। अगले कुछ दिनों में राघव और कालेश्वर ने मिलकर उन घटनाओं की तहकीकात की। उन्हें पता चला कि मेले के भीतर ही कुछ लोग गुप्त रूप से उन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक रात जब वे उन लोगों का सामना करने पहुंचे तो एक भयंकर मुठभेड़ हुई। कालेश्वर ने अपने मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके उन दुष्ट ताकतों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। कालेश्वर उन शक्तियों को समाप्त नहीं कर सके, पर कुछ वक्त के लिए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर अघोरी के साथ संबंध क्यों बनाते हैं। अघोरियों को लेकर कहा जाता है कि शव के साथ संबंध बनाते हैं। इसके पीछे अघोरी बाबाओं का तर्क है कि ये भी उनकी शिव साधना का एक तरीका है। वे मानते हैं कि यदि शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी वे शिव उपासना कर सकते हैं तो ये उनकी साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अघोरी बाबा अन्य साधु संतों की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, बल्कि महिलाओं के साथ उनके चक्र के दौरान संबंध बनाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी अघोर विद्या को बल मिलता है और उनकी शक्ति बढ़ती है।